करप्ट तुम्हारा लीडर है, चोर है वो, डाकू है वो, गद्दार है वो, भिगोड़ा है वो बकवास नहीं करें। अपनी करप्शन को क्या मतलब है, वो कैसी बकवास कर रहा है? मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सुनूंगा। apologize to everyone एंड उसको हम डिलीट कर देंगे। बट सर प्लीज गाली नहीं, गाली तो नहीं कर सकते ना। बलोच साहब आराम से बात करें, आराम से बात करें, तमीज से बात करें। आप जब बोले मैंने आपको नहीं टोका, आप जब बोले मैंने नहीं टोका, खबरदार आप मुझे टोकें, खबरदार आप मुझे टोकें। देखिए पहली बात सर, पहले आप अपोलोजाइज करें। गाली तो हज़फ कर लें। वो कह रहे हैं चोर, वो कह रहे हैं डाकू, वो कह रहे हैं दहशतगर्द, उसकी मजाल कैसी हुई दहशतगर्द के? दहशतगर्द ये लोग हैं। नहीं, जो अब्यूज है वो अब्यूज है ना। ये जो उसके साले बने फिरते हैं ना और बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम बाजारी तुम हो, तुम बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। खबरदार तुम दहशतगर्द, समझ आई? औलाद हो, तुम्हारा बाप प्लीज बोथ ऑफ यू, प्लीज calm down both of you. Let's talk about the topic. नहीं आप लोग अपनी इतनी ज्यादा गुस्से में बातें करना शुरू कर दें। ये इशू आज है, आप बात करें केस के हवाले से। आप दहशतगर्द कौन हो करने वाले? सर लेकिन देखिए यही बात, ये क्या तरीका हुआ? ना ऐसा बिल्कुल ना, हमने किसी को नहीं बात करी। प्लीज छोटा सा आपने सुन लिया, अली साहब ने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं। कुछ सवालात इस केस में 190 मिलियन पाउंड की, वैसे जो केस की टेक्निकलिटीज है वो अलग हैं, लेकिन ये सवाल तो होगा कि अब वाई मलिक रियाज से अगर डीलिंग हो रही है तो वो ओपन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था उनको मलिक रियाज के हवाले से पता नहीं है, या क्यों इन्वॉल्व होना था इसमें, क्यों अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना था, किसी और को दे देते बना ली यूनिवर्सिटी। क्या इस तमाम मामलात में देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ट्रस्ट को समझें सबसे पहले। ट्रस्ट क्या होता है? आप एक काम करते हैं जी कि ये फॉर एग्जांपल जी आप शौकत खाना बना रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करें गौर साहब होल्ड करें, मुझे चुप कराना भी आता है। हौसला करें, हौसला करें। अच्छा, करप्ट तुम्हारा लीडर है, चोर है वो, डाकू है वो, गद्दार है वो, भिगोड़ा है वो बकवास नहीं करें। अपनी करप्शन को क्या मतलब है, वो कैसी बकवास कर रहा है? मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सुनूंगा। apologize to everyone एंड उसको हम डिलीट कर देंगे। बट सर प्लीज गाली नहीं, गाली तो नहीं कर सकते ना। बलोच साहब आराम से बात करें, आराम से बात करें, तमीज से बात करें। आप जब बोले मैंने आपको नहीं टोका, आप जब बोले मैंने नहीं टोका, खबरदार आप मुझे टोकें, खबरदार आप मुझे टोकें। देखिए पहली बात सर, पहले आप अपोलोजाइज करें। गाली तो हज़फ कर लें। वो कह रहे हैं चोर, वो कह रहे हैं डाकू, वो कह रहे हैं दहशतगर्द, उसकी मजाल कैसी हुई दहशतगर्द के? दहशतगर्द ये लोग हैं। अब्यूज है, बताएंगे, एक्सपोज करेंगे। नहीं, जो अब्यूज है वो अब्यूज है ना। ये जो उसके साले बने फिरते हैं ना और बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम बाजारी तुम हो, तुम बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। खबरदार तुम दहशतगर्द, समझ आई? औलाद हो, तुम्हारा बाप प्लीज both of you, please calm down both of you. Let's talk about the topic. नहीं आप लोग अपनी इतनी ज्यादा गुस्से में बातें करना शुरू कर दें। ये इशू आज है, आप बात करें केस के हवाले से। आप दहशतगर्द कौन हो करने वाले? सर लेकिन देखिए यही बात, ये क्या तरीका हुआ? ना ऐसा बिल्कुल ना, हमने किसी को नहीं प्लीज अली भाई, अब नाउ आई कंडेम दिस आल्सो। इधर भी गलत है, उधर भी गलत है। 10 दफा ये जुबान सर कोई इस्तेमाल ना करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरा प्रोग्राम है, प्लीज ऐसी जबान इस्तेमाल मत करें। एटलीस्ट थिंक देयर इज अ लेडी करप्शन पे बात करें, प्लीज ये करप्शन पे बात करें, प्लीज लिफाफे का जवाब दे। ओके मैं दोनों के जैसे बराबर कर लिया आप लोगों ने। देखिए पहली बात आप दोनों का मैच बराबर है। सर आप टॉपिक पर आ जाएं। देखिए सुन ले बात, पहली बात अलकादर ट्रस्ट केस की बात करते हैं। चला गया ना, हाँ भागना था क्योंकि उसने भागना है। पहली बात अली गौर साहब को ले नहीं है, अली साहब इधर ही हैं, बात करें। अच्छा, पहली बात ये जो बात कर रहे हैं जी कि झूठे हमने झूठ बोला है या आपने हमेशा कौम से झूठ बोला? हम आ रहे हैं जी, तरक्की होगी, मुल्क यूं जाएगा। आए अपने बैंक बैलेंस जदादे बनाई, करप्शन की, लूट मार किया, बाहर चले गए, सारा पैसा बाहर लेके गए। इमरान खान ने जिंदगी में जितना कमाया सारा पैसा पाकिस्तान, क्योंकि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। लंदन लीड के जरिए ये आए, जिस तरह अदालतों में
इन अदालतों को इस्तेमाल किया इन्होंने, जिस तरह प्रोटोकॉल दिए गए इनको इस एयरपोर्ट के ऊपर, जिस तरह पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इन्हें जमानतें मिली, जिस तरह इन्होंने नैब तरमीम करके केसेस खत्म करवाए, पूरी कौम देखती है। करप्ट ये हैं, चोर ये हैं, डाकू ये हैं। और रही तोशा खाना की बात, इमरान खान ने 20 से 50% जो है वो रेड करके और लीगली पूरा प्रोसेस करके दिया। तोशा खाना के केस जो ही हाई कोर्ट में है, सजा मुअत्तल होगी। किस वजह से मुअत्तल होगी? कि उस केस में था कुछ नहीं। अब आपने पार्ट 4 स्टार्ट कर दिया। आज भी खावर मानका को जो प्लांट करके जो सहूलतकारी सारी कर रहे हैं, पहले मुफ्ती सईद को उन्होंने किया, क्योंकि वही रिजवान अब्बासी जो हर केस में PMLN का और इनका वकील होता है, सरकार का वकील होता है, और इन्होंने अपने लोग PMLN के सारे वकील वो सारे भेजे जो आज भी वहां पर शोर मचा रहे थे। और हमने लास्ट हियरिंग के ऊपर भी जब खान साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश हुए, वही लोग मौजूद थे, आज वही थे, और इन्होंने इंस्टिगेट किया। ये चाहते थे कि वहां पर तमाशा हो। ये जो मकसद इनका था कि केस जो है वो आगे मुलतवी हो, रिक्यूजल करें जज, वो इन्होंने किया और केस मुलतवी हो गया। रेड जोन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया? कौन कहता था मुंबई हमलों के अंदर हमारी फौज इन्वॉल्व है? आप जो कहते थे कि कारगिल के ऊपर कमीशन बनाएंगे, किधर है वो कारगिल के ऊपर कमीशन? दहशतगर्द हम हैं, ये दहशतगर्द आप हैं। मॉडल टाउन के अंदर जो लाशें बिछाई थी वो किसने बिछाई थी? जो फॉरेन फंडिंग केस है, अरबों रुपए के बाहर से पैसा आया और गया। ठीक है, वो ठीक है। 14 अकाउंट जो अब जरा बात सुन ले, रजा हारून साहब की बात सुन ले, दोनों तहम्मुल से प्लीज। दूध के धुले हुए अरबों रुपया मुल्क का खा गए। जी सर, एक मिनट। रजा हारून साहब, नजर ये आ रहा है कि इनको भी शिकायत जुडिशरी से ही है, उनको भी शिकायत जुडिशरी से ही है। सो मामला क्या हमारी सिस्टम ही का है जो इस कदर अनीज है, जो इस कदर मिसट्रस्ट है? सबको शिकायत एक ही है। किसी को 2018 में शिकायत है, किसी को 2024 में शिकायत है, लेकिन शिकायत इदारों से है। ऐसे ही। और मुनीर न्याजी साहब का शेर है कि कुछ औंज भी रावा औखियां सन, कुछ गलवे गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। अब ये सब जो मुकदमात है ना, इसमें खास तौर पे मैं बड़ी माजरत के साथ, दोनों दोस्त मोहतरम है मेरे लिए, क्योंकि फैक्चुअल एविडेंस है ना, सर्कमस्टेंशियल नहीं, फैक्चुअल एविडेंस है, जो कि पॉइंट करते हैं सिर्फ कि मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, डिसीजन मेकिंग अंदर फ्लॉज हैं, और फिर उसके बेनिफिशियरीज हैं ना। एक था 190 मिलियन पाउंड का मसला जो बरतानिया हुआ, NCA ने किया, वो अपनी जगह है। प्रॉब्लम शुरू हुई जब उस रकम ने वापस जाना था, और वापस किस अकाउंट में जाना था। ये वापस जाने के लिए जो एनवेलप शहजाद अकबर साहब ने कैबिनेट में प्रेजेंट किया, जिसकी अप्रूवल ली गई, वो एनवेलप खोला नहीं गया। अब वो कहते ही हैं कि उस एनवेलप के अंदर जो है वो ये डील थी कि मलिक रियाज साहब के जो पैसे हैं, जो कि वैसे ही पाकिस्तानी खजाने वापस आने हैं, उनको एडजस्ट करा दिया गया उनकी सुप्रीम कोर्ट के फाइन के अगेंस्ट, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो उस फाइन के अगेंस्ट पैसे नहीं आ रहे थे, तो उनको डबल फायदा हो गया। और सर्कमस्टांशियली फिर ये बात की जाती है एविडेंशियली कि उसके बाद जो उसके बाद या उससे पहले वाकयात शुरू हुए कि वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन अलॉट हो गई, बेशक ट्रस्ट हुई। अब ये दो चीजें ऐसी है ना कि एक बंदे को फायदा दे रहे हैं आप, और इधर आपको जो है वो एक प्लॉट मिल रहा है, उस पर यूनिवर्सिटी भी वो तामीर करके दे रहे हैं, और 2 साल का खर्चा भी ले रहे हैं। तो इसका जवाब तो देना होगा ना। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं एक आदमी से, जो आदमी आपके पास जिस आदमी को आप एक कैबिनेट के जरिए एक फायदा दे रहे हैं? ठीक है, ये सवाल है ना, ये फ्लॉड डिसीजन का सवाल है। इसके नजरिए में ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है। अली साहब की बारी है। अब इसका जवाब मैंने नहीं देना, और इसका जवाब मैंने नहीं देना, इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैबिनेट के लोगों ने देना है। ये हम में से हम तीनों जहाँ बैठे, हम तीनों को नहीं पता होगी, बस हम सिर्फ बहस करेंगे। इसका जवाब तो वही देंगे, या मलिक रियाज साहब देंगे अगर वो आगे कोई बात कर सकते हैं। दूसरी जो मुकदमात हैं, उसमें यकीनन कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिसमें कि मैं भी यही समझता हूँ कि उस नए के मुकदमात को अदालतों में जाना नहीं चाहिए था। वो इन बैड टेस्ट है, उसको किसी ने भी, मैं समझता हूँ, अच्छा नहीं समझा। लेकिन जी हाँ, वो देखिए ना, बहुत ही एक ऐसी नौय का केस है कि आप उस पर तफसील पे बात भी नहीं कर सकती, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत से लोगों का जो ख्याल है वो ये कि इस केस को मुकदमे में अदालत में नहीं जाना चाहिए था, और भी इसके हल हो सकते थे। सो अब ये भी देखें ना कि उसके बाद जो आप देखेंगे, जब आप ये बात करते हैं फरिया, और हम इस पे बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया बात हो रही है, जो ट्वीट्स आ रही हैं वो किसी कॉज को हेल्प तो नहीं कर रही ना। कभी आप 71 पे चले जाते हैं, कभी आप मुजीबुर रहमान साहब का हवाला देते हैं। आज जो इंटरव्यू दिया मेहदी हसन को, उस मेहदी हसन का अगर आप इंटरव्यू देखें तो अब अमेरिका खत्म हो गया ना, अमेरिका उसमें है ही नहीं। अब सोली एंड होली रिस्पॉन्सिबल उन्होंने डाली बाजवा साहब को, राइट। तो आज का इंटरव्यू में अब उसमें अमेरिका का जिक्र कोई नहीं है। अब तो अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस बाजवा साहब कर रहे हैं।
ठीक है, अगर अली साहब अगर आप ऐड कर ले अपना पॉइंट, आप इकट्ठे जवाब दे दें। जी अली साहब। मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूं कि आज की ट्वीट खान साहब की उनकी अपनी थर्ड पर्सन में ट्वीट हुई है, यानी somebody else is now claiming to represent इमरान खान on Twitter, which is very dangerous। सारे ट्वीट्स जो हैं निचले जो भी हुई हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। बैरिस्टर गौर साहब आ रहे हैं, मतलब ये नहीं था, मतलब वो था। ये उसी सिचुएशन पे आके खड़े हो गए ना, इस पे एमकेएम खड़ी हुई अल्ताफ साहब। सो फिर आपने जो पॉइंट आपका था, हम को बैठे कह रहे थे कि उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था। ठीक है, ये काफी सारे पॉइंट्स हो गए। जी अली साहब। ये इमरान खान साहब के दे शुड गेट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक करप्शन में रंगे हुए हैं। सिर्फ इस बेस पर के प्रोग्राम में आकर मिसबिहेव करके, गलत ज़बान इस्तेमाल करके ये अपनी करप्शन छुपा ले, नहीं छुपेगी। 6 कैरेट की अंगूठी साबित हो ना हो, वो लिफाफा साबित हो ना हो, लेकिन जो आपके माथे के ऊपर करप्शन का कलंक का टीका लगा हुआ है उसको आप धो नहीं सकते, आप बरी जुम्मा नहीं हो सकते। आपके दौरे हुकूमत में जिस तरह से आपने फराग गोगी को फरार करवाया और उसके ऊपर जो जो इल्जामात हैं वो पूरा पाकिस्तान उसको जानता है और उसका बेनिफिशियरी कौन था, और पंजाब में किस तरह से ऑफिसर लगा के करप्शन की जाती थी, वो कोई ढका छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम जवाब ले लेंगे, बिल्कुल वक्त खत्म होने वाला है। आप छोड़ दें, आप अदालतों को, सजाओं को छोड़ दें, ठीक, लेकिन आप ये कह के कि आपकी पॉपुलैरिटी है लिहाजा कोई आप दूध के धुले में नहीं, ठीक है, आप करप्ट हैं। ये अदालतों को छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसमें काली भेड़ें हैं। जी देखिए, पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि काली भेड़ें हैं, उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तौहीन अदालत की अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इमरान क्यों नहीं होनी थी? को बरी जिम्मा है, तो कहीं भी हो सकती है, काली भेड़ें प्रोफेशर हमारे प्रोफेशन में नहीं काली भेड़ें वो सीधा सीधा कह रहे हैं, नदलिये के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और जो बात वो कर रहे हैं, इमरान खान आज भी केसेस वो भुगत रहा है। ज़ेबा चौधरी वाला केस आज भी अदालत के अंदर चल रहा है। हालांकि इमरान खान ने जाकर अदालत में जाकर माजरत की थी कि मेरे लफ्ज़ों का मतलब ये नहीं था, उसके बावजूद चल रहा है, वो फेस कर रहा है, वो भागा नहीं है। दूसरी बात ये रह गई कि ये जो अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जा रही है, ये अलकादर शुरू कहाँ से हुआ था, इसके पीछे जो 190 मिलियन के पीछे क्या स्टोरी थी, वो कैसे रकम जो है वो बनी कि ये सस्पिशियस जो है अमाउंट है, वो कैसे बनी, कौन था जिसकी प्रॉपर्टी का भी इशू था। एक अनआइडेंटिफाइड खत आया जिसके बारे में खुद कैबिनेट के मेंबर्स ने कहा कि हमें नहीं पता था इसने क्या। वो बेसिकली जो रकम के ऊपर मामला बना था वो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी जो है वो 8 से लेकर 8 की थी और वो ली गई थी महंगी, जो जो है इन लोगों की महंगी ली गई थी, जहां से ये मामला शुरू हुआ था। उसके ऊपर जो है वो वहां की अदालत ने मामला उठाया, उठाने के बाद उस रकम को डिफ्रीज किया गया, और जब वो रकम वापस आनी थी तो जो कॉन्फिडेंशियल डीड थी जिसके तहत ये था कि अगर आप इसको जो है कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पास कराएंगे तो फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा, जिसपे वजीर कानून ने यह मशावरत के साथ मशवरा दिया था, जो उस वक्त MQM के वो फरोग नसीम साहब थे। उन्होंने कहा कि अगर आप केस लड़ेंगे तो हमारी पहली बहुत ज़्यादा रकम जो है वो बाहर वेस्ट हो चुकी है, तो इसकी रकम लीगल है, तो इसकी वापस आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ रही है, इमरान खान के अकाउंट में नहीं आ रही। और अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी जो है वो टाइम देता है, वो वक्त देता है। आपने शौकत खानम देखा, आपने नमल देखी, इमरान खान का एक रुपए का बेनिफिट नहीं है। 30 गवाह उसके अंदर हैं, 30 गवाह पेश हुए हैं, एक गवाह ने भी ये नहीं कहा कि इमरान खान को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ या बीवी को हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बता दें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जगह पे कोई देते हैं, नहीं किसी और किस चीज का, किसी और को दे देते हैं। अगर चैरिटी में देना था, देखिए चैरिटी में अगर एक बंदा काम जो अच्छा करता है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जो है वो यूनिवर्सिटी बनाता हूँ, आपको तो नहीं दे सकती ना कि देखिए उसकी जिम्मेदारी होती है ना, वो काम करना होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, करप्शन का अंबार है जो गाड़ियों वाला है, जो आपने गाड़ियों का हिसाब अभी भी नहीं दिया, जो तोशाखाना से नहीं ली जाती है, जिसकी रसीदें अभी भी नहीं दी गई, अभी आप उसी के जवाब देने जो दुबई लीग जो वहां पर आपकी प्रॉपर्टी निकली है, आप जो मुल्क की मस्जिद पकड़े जो दावेदार हैं, तो वो प्रॉपर्टियों का हिसाब दे देना।